इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। अभी तक पीछे हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। एक था असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर को योगा सत्र ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। दूसरा था योगा सेशन अगर शुरू हो जाता है उस बीच में उनको क्या करना रहेगा और क्या नहीं करना रहेगा। तो इसी में थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अगर प्री और मिड योगा हो चुका है सेशन तो इसके बाद कहता है हमारा पोस्ट योगा सेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी योगा सेशन अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसमें भी हम चीज़ों को पॉइंट वाइज समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसमें चपका रहेगा योग सत्र को ध्यान, गहरी, मौन, शांति पाठ, समापन प्रार्थना के साथ समाप्त करें। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमारा योगा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो जैसे हम योगा की स्टार्टिंग में क्या करते हैं, योगा सेशन जब भी स्टार्ट करना होता है पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं या आह्वान करते हैं। उसी तरीके से हमारा योगा सेशन कंप्लीट हो जाता है तब हम वहाँ पे समापन प्रार्थना या फिर आह्वान करके उसको सिस्टमेटिक और स्लोली और ध्यान से उसको कंप्लीट करते हैं। इसी में आपका सेकंड पॉइंट होता है योग सत्र के बारे में प्रतिभागियों से एक निर्धारित रूप में प्रारूप प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अब ये अच्छा है, ये है क्या, आपने कार्यक्रम समाप्त कर लिया। अब आपका कार्यक्रम कैसा था, यानी जो आपने योगा सेशन ऑर्गेनाइज किया उस योगा सेशन की क्वालिटीज़ क्या थी, क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है। और एक तरीके से जिसको आप बोलते हो प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। अब फीडबैक सामने से कैसे मिलेगा, या तो वन बाय वन सबसे पकड़ के पूछें कि बताइए आपका योगा सेशन कैसा लगा, आपको इस योगा सेशन में क्या लगा, क्या आपको लगा कि अच्छा, क्या लगा कि नहीं सही, क्या इसमें सुधार करना चाहिए। तो इस तरीके से या तो हम वन बाय वन पूछें तो ये हो सकता है पॉसिबल का जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में हमारा ये कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन सिंपल से हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फीडबैक फॉर्म। अब फीडबैक फॉर्म होता क्या है, इसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो आपके पास सर्विसेज है कि योगा सेशन कैसा था, क्वालिटी क्या थी, ट्रेनर कैसा था, असिस्टेंट ट्रेनर कैसा था, वहाँ पर क्लीनिंग व्यवस्था कैसी थी, पानी व्यवस्था थी कि नहीं थी। तो पीछे जो हमने टॉपिक्स पे कवर किया है कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको लिख देंगे और वहाँ पे हम अपना पॉइंट्स बना देंगे, गुड, वेरी गुड, पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके से। तो जो कैंडिडेट प्रतिभा किया रहेगा योगा सेशन में उसी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में वो मार्किंग करेगा और उन्हीं मार्किंग के बल पे हम आगे चल के जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे या फिर अगर हमको वहाँ पे कुछ सुधार करना है तो उसके लिए हम उसको कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, योगा सेशन करवा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं हर योगा सेशन में आपको एक तरीके के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे और सबकी अपनी अपनी सोच होगी। कुछ लोग आएंगे योगा करने के लिए, ठीक है, जबकि कुछ लोग आ जाएंगे आपके पास सिर्फ योगा के सर्विसेज लेने के लिए, यानी उनको सर्विस चाहिए, पानी बढ़िया होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रूम बड़ा सा होना चाहिए और एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। जबकि एक दूसरे आएंगे जो इन सब में अगर थोड़ी बहुत कमी भी होगी, उनका मेन फोकस रहता है योगा अगर अच्छे से ट्रेनर ने करा दिया तो बाकी सब चीज़ें उसकी छुट जाती हैं। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे तो उनको हर का आपको फीडबैक जानना होगा। अगर सपोज करिए किसी ने हमको क्या किया, हमको कोई सजेशन दिया कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है वो सही नहीं है, यानी पानी हमको नहीं समझ में आया, तो ऐसा नहीं है कि एक लोगों ने अगर हमको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो हम उसी बल पे पूरा पानी व्यवस्था चेंज कर देंगे। अब वहाँ डिपेंड क्या करेगा कितने लोगों को इसके बारे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपके पास 100 लोग, 200, 400, 1000 लोग अगर योगा सेशन में आ रहे हैं, अगर उसमें से बहुत सारे लोगों का सेम एक्सक्यूज आता है, सेम इश्यू आता है कि पानी की व्यवस्था नहीं सही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पानी की व्यवस्था सप्लाई जो आपके यहाँ करता है अब उससे हम कॉन्टेक्ट करेंगे और इस बारे में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इससे होगा क्या, जैसे ही आप उनके कंप्लेंट्स पे आप काम करना शुरू करेंगे, सोल्यूशन पे काम करना शुरू करेंगे, तो सामने से जो स्टूडेंट होगा या कैंडिडेट होगा वो आपसे क्या करेगा, अटैच होगा और आपके साथ एक बढ़िया उसका रिलेशनशिप बनेगा। अब इन्हीं रिलेशन के बलबूते पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इमेज होगी उसके माइंड में क्रिएट होगी कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पड़ेगा पॉजिटिव, यानी उन्होंने जो सजेशन दिया आप उस पर काम करके उसको सुधार लिए, तो जब नेक्स्ट टाइम वो अगले सेशन में आएंगे तो क्या करेंगे, उनको अगर वो इंप्रूवमेंट दिखेगी तो उनके ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव वाला, यानी वो और आगे चल के और आगे बढ़ के क्या करेंगे और भी चीज़ों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें इशू है, तो एक तरीके से उनका आपका बॉन्डिंग बढ़िया बनेगा। जबकि अगर उनके इशू पे आपने काम नहीं किया और आप सोचते हैं ठीक है बढ़िया चल रहा है सब, चलने दें, यही तो बोले हैं बहुत सारे लोग, पानी हम भी तो पी रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर ये इशू आता है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जो सामने वाला प्रतिभागी होगा वो आपके साथ अगर नेक्स्ट टाइम पे भी सेम बिहेवियर हुआ तो वो क्या करेगा, एग्री नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके बात को सुना नहीं और कई बार वो सोचेगा आपको इन्फॉर्म करने के, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो क्या करेगा, सीधे से या तो योगा सेशन में आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा या तो आप
वो आपका कैंडिडेट आपसे छूट जाएगा। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप नहीं चाहोगे कि आपका कोई भी कैंडिडेट प्रतिभागी आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। उससे लाभ कुछ नहीं है, हानि है। एक तो वो जाएगा ही जाएगा, दूसरे अगर और भी जो लोग आने होंगे उनके माध्यम से उनको भी वो नहीं आने देगा, ठीक है। तो फीडबैक अगर आप एज ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टूडेंट या फिर कोई भी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे फीडबैक का सिस्टम होता है। अगर फीडबैक पे ही जो कंपनी काम कर लेती है, उसको इम्प्रूव कर लेती है अपनी एरर्स को, बग्स को, तो क्या करती है वो इम्प्रूव करके ग्रो अप होने लगती है और वो अच्छे से काम करना शुरू करती है। जबकि अगर जिस कंपनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया या फिर फीडबैक वाला सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ कस्टमर को कैसा लग रहा है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कस्टमर आपको सेटिस्फाइड है या फिर कौन सा कस्टमर के पास कोई इशू है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको ग्रो अप करने के लिए आपके पास फीडबैक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखना चाहो तो सिंपल सा एग्जांपल होता है जब हम ऑनलाइन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे ईयरफोन हो, क्लॉथ हो, या फिर ए टू जेड। अगर हम योगा भी करते हैं तो योगा के लिए हमको ट्रैक सूट चाहिए होता है, लोअर चाहिए, टी शर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो शॉप से जाके ले, या तो हम कहते हैं घर बैठे ही ऑर्डर कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलती तो आप ऑर्डर करते हो, अगर जल्दी है तो जाके आप सीधा से शॉप से ले लेते हैं। अब अगर हमारे पास टाइम, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर ने या फिर कह सकते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट ने आपको माल डिलीवर कर दिया, ट्रैक आपका आ गया। अब ट्रैक सूट से रिलेटेड जैसे ही आप फिर वेबसाइट पे जाओगे चेक करने के लिए, वहाँ पे आपके ऑर्डर वाले में सेक्शन में दिया होता है फीडबैक, यानी आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उसको स्टार में भी बोलता है, स्टार में आप उसको डिजाइन करिए कि आप कितने स्टार देना चाहते हैं, और उसका कमेंट मांगता है। कमेंट में आपने जितना स्टार दिया होगा उसी अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट रहेगा। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो पॉजिटिव में कमेंट करेंगे, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो नेगेटिव कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी के बलबूते को वो आगे चल के डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनको रखना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं रखना है। अगर जिस प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, देन वो अगली बार से ट्राई करेंगे वो सारे कस्टमर उस प्रोडक्ट को ना ले और वो प्रोडक्ट ही या तो इम्प्रूवमेंट करा के उसको सुधार ले या तो उसको ना लगाए, ना सेल करें, ठीक है। तो ये होता है आपका फीडबैक सिस्टम। इसी में आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा योग सत्र की व्यक्तिगत शिकायतों को दर्ज करें यदि कोई हो और संबंधित पदाधिकारी को आगे बढ़ाएं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फीडबैक हो गया आपका, हमारी जो सर्विसेज थी या फिर प्रोडक्ट था उसके बारे में क्वालिटीज क्या है उसके बारे में पता करना है। जबकि कंप्लेंट या शिकायत ये आपकी अलग चीज रहती है। कंप्लेंट में जैसे हमने एक एग्जांपल दिया पीछे कि अगर पानी व्यवस्था हमारे यहाँ सही है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं सही है, वहाँ पे जो साउंड सिस्टम है वो सही नहीं है, तो उसके बारे में अगर फीडबैक देते हैं तो फीडबैक में वो आपको क्वालिटीज बताते हैं। जबकि जब आपको कंप्लेंट अगर कोई आके करेगा तो डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें कमियाँ हैं। अब अगर आपको कोई बोलता है कि आपके यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था नहीं सही है, ठीक है, आपके यहाँ जहाँ हम योगा करते हैं वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, वो क्या है, कंप्लेंट है। अगर लाइट की व्यवस्था किसी ने बोली तो आप क्या करोगे, खुद जाकर बनाने लगोगे? नहीं, खुद नहीं जाकर बनाएंगे, करेंगे क्या, वहाँ पे जो उससे रिलेटेड प्राधिकारी होंगे, या फिर सिंपल कर सकते हो उससे रिलेटेड जो अधिकारी होंगे, अधिकारी यानी लाइटिंग व्यवस्था अगर आप बहुत बड़ी लेवल पर कर रहे हो, अगर किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे योगा सेशन होना है और लाइटिंग व्यवस्था आपकी है, देख लीजिएगा, सारा कुछ लगा दीजिएगा। अब अगर उसने लाइटिंग कहीं कंप्लेंट आ रही है तो उसके लिए हम किसको बोलेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है। आप पहले जाकर उनको बोलेंगे कि ये यहाँ प्रॉब्लम है, इसकी कंप्लेंट आई, इसको सही करिए। अगर सही कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं करते फिर आप अपने सीनियर या सुपरवाइजर जो होंगे या जो आपका ट्रेनर होगा उनको जाके ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं और हमने करवाया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो आपका काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे जो आपके सीनियर्स होंगे, अधिकारी होंगे, वो अपना काम करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी काम अगर हमको आते हुए तो हम छोड़ देंगे, पहले हम कोशिश करेंगे मैनेज करवाएं कि अगर योगा सेशन जहाँ पे करवाना है वहाँ पे वो क्लियर नहीं है योगा, यानी जो प्लेस पे हमको करवाना है वो प्लेस क्लियर नहीं है, काफ़ी डर्टी पड़ा हुआ है, हमने जिनको कहा था उन्होंने किया लेकिन हमारे हिसाब से वो सही नहीं है और कोई भी आएगा तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम नहीं होता अगर हमारे पास समय था तो हम खुद से या तो कर देंगे या तो कुछ लोगों को लगा के उसको करवा देंगे, जिससे कि योगा सेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो चीज़ें होनी है उससे पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट कर दें। इज दैट क्लियर? ओके। इसी में चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका था कंप्लेंट, चौथा हो जाएगा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड एक वर्ड आता है
अब योगा सेशन आप करवा रहे हो तो अगर जैसे भी पीछे कई बार बोले नंबर है आपके पास 50 है, 100 है, 1000 2000 है। अब जितने भी लोग हैं आपके यहाँ, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको डेली कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और कुछ पुराने चेहरे पे देखने को मिल रहे हैं। अगर फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे तो आप कहोगे कि अगर हमने 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो 100 लोग आ गए तो कर लिए, हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डेट पे हमारे पास 90 लोग हो गए, 90 लोग आ गए, 95 लोग आ गए, 5 लोग हमारे नहीं है। तो ऐसे ही फिर अगले दिन होगा कि हमारे पास कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए लेकिन जो पुराने वाले थे वो नहीं है। तो उसका कंडीशन करना क्या होगा, हमको उनका रिकॉर्ड बनाना रहेगा। रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में जब हमने प्री योगा सेशन रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था, जितने भी प्रतिभागी आएंगे हमारे पास उनका हम क्या करेंगे, फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे। यही भरवाएंगे? नहीं, फीडबैक नहीं, हम क्या भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे उस पर्टिकुलर योगा सेशन में वो ज्वाइन करने के लिए, तो होगा क्या, उसका हमारे पास ढेर सारी डिटेल्स होंगी। ढेर सारी डिटेल्स में नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब ये फॉर्म है हमारे पास, अब उसको हमने सिस्टमेटिक रख दिया। 100 लोगों को हमने फॉर्म भरा है, 100 लोग फाइनल हो गए कि मंडे को हमको योगा सेशन करवाना है, संडे को करवाना है, ये लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके करेंगे। तो अगर 100 लोग हैं हमारे पास, 100 लोग हैं, 100 लोग आके कर रहे हैं। पहले दिन तो कोई डिटरमेंट नहीं हुई, सब इसी वे में निकल गए। पहला दिन था, सबके अंदर एनर्जी थी, 100 लोग ने किया, 100 लोग आके करवा गए। दूसरे दिन हुआ कि हमारे पास 95 हो गए, फिर तीसरे दिन 102 हो गए। अब यहाँ पे देखो 5 लोग आपके क्या हो गए, मिसिंग हो गए। 5 लोग अगर मिसिंग हो गए तो उसमें क्या है, ये 5 लोग गए कहाँ, इसका भी रिकॉर्ड हमको बनाना रहेगा। और यहाँ पे 2 अगर बढ़ गए तो ये 2 कैसे बढ़े, ये 5 को लेके 2 नए रजिस्ट्रेशन हुए हमारे पास या फिर 7 नए रजिस्ट्रेशन हुए, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, जब हम रिकॉर्ड बना रहेंगे। इस पर्टिकुलर योगा सेशन के लिए हमने फाइल बनाया, 100 लोगों को फॉर्म्स में लगा दिया। अब जो लोग नहीं आपका फॉर्म अलग करके उससे एक बार हमने फीडबैक ले लिया, कॉल या मैसेज करके कि सर आप योगा सेशन में नहीं आते, क्यों नहीं आते। तो उसका फीडबैक लेने के बाद जैसा होगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि ये कब आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो सबका पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अगर 5 लोग आपके चले गए तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों गए, क्यों नहीं गए, मतलब क्यों गए और क्या रीजन था कि ये लोग पहले योगा दिन पहले या दूसरे दिन में गायब हुए, यानी पहले दिन को कुछ और लगा होगा। तो इनसे पूरा कोशिश करेंगे इनको रिटेन करने का, यानी जो आपके कस्टमर हैं इनको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि जो वो करना चाहते हैं या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करके उनको वापस योगा सेशन में ले आया जाए। तो अगर वो आ जाते हैं तब भी प्रॉफिट है, नहीं आएंगे तो वहाँ पे आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग इस वजह से नहीं आए। तो ये 5 लोग नहीं आए, इसका भी हमको रिकॉर्ड बना कर रखना पड़ेगा। ये 95 लोग आ रहे हैं, इसका भी रिकॉर्ड बना कर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 7 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनका भी हमको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि ये लोग नए हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा कितने लोग हैं हमारे पास, कितने लोग नहीं है, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, इस तरीके के रिकॉर्ड को हम इजी वे में दे पाएंगे। तो ये सारा काम भी हमारा भी होगा, यानी एक असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर का है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, प्रतिभागियों को अगले कार्यक्रम के बारे में सूचित करना। नंबर 5 में जाएगा इन्फॉर्मिंग कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट सेशन। यह इन्फॉर्मिंग कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट सेशन, यानी जो कैंडिडेट्स हमारे पास आगे प्रतिभागी कर रहे हैं, अब सेशन के लास्ट में उनको बता देंगे कि उनका अगला सेशन कब होगा। रेगुलर बेस पे है वो या फिर 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन है, हफ्ते में 3 दिन है, उस हिसाब से उनको बता देंगे कि अगर आज मंडे को हमारा ये है तो अगला योगा सेशन आपको फ्राइडे को पड़ेगा, थर्सडे को पड़ेगा। तो उस हिसाब से उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास 2 सारे तरीके हैं। एक तो जब योगा सेशन आपका चल रहा है, जब लास्ट में कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ कर रहे हैं पोस्ट योगा सेशन, यानी योगा सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब उनको लीव करने का समय है, तो उसी के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका अगला सेशन इस दिन रहेगा, आप लोग इस दिन इस समय पे आ जाइएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी योगा सेशन की रिक्वायरमेंट वो होंगी, इंफॉर्मेशन होंगे, उनको हम वहाँ पे ग्रुप पे डालते रहेंगे, जिसके माध्यम से बाकी सभी लोग अपना इन्फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा ना हो कि हमारा योगा सेशन खत्म हो गया, बाकी लोग निकल गए और लास्ट में आपको कुछ बताना था, या फिर मैक्सिमम लोग अगली बार हुआ क्या 100 लोग हैं हमारे पास और 50 लोग ही आए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारे पास कम्युनिकेशन गैप आएगा। अब वो जो कम्युनिकेशन गैप आएगा वो कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए उसके लिए हमारे पास होता है कि योगा सेशन के एंड में ही हम उनको अगले योगा सेशन के बारे में बता दिया जाए कि कब होना है, कहाँ होना है, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं?
चलिए अगला है अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना। अब वही है डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज, अभिलेख, यानी जो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं आपके पास, उनके जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए हुए हैं, उनके जो प्राइवेट जानकारियां हैं, उनको आप किसी को भी बिना बताए या फिर किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और जिनको भी शेयर करना होगा आप अपनी डिटेल्स को पहले अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करेंगे, सीनियर्स अगर अप्रूव करते हैं तब उनको देंगे, नहीं तो आप सिंपल करोगे क्या, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सीनियर्स को, जो आपके ट्रेनर है, सुपरवाइजर है, उनको आप हैंड ओवर कर दोगे, फिर वो अपने लेवल पे देखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को भी किसी का भी डेटा नहीं शेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था जब हम पढ़ते हैं फ्री योगा सेशन में तब। इसके बाद है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, अब ये भी है, देखो बढ़िया, इसमें है क्या, अगले योग सत्र की तैयारी करें। अब हमारा योगा सेशन कंप्लीट हो गया, अब बाकी लोग को हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया और उनको लीव कर दिया, हमारा योगा सेशन खाली हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बंद कर देंगे, बंद कर घर जाके सो जाएंगे ना? नहीं, सो नहीं जाएंगे। यहाँ पे करना क्या है, जो नेक्स्ट योगा सेशन हमारा होना है, नेक्स्ट योगा सेशन, अब इसमें दो चीजें आती हैं नेक्स्ट योगा सेशन में, कि या तो हो सकता है कि सुबह की शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई, सुबह में कुछ लोगों ने योगा सेशन किया 2 घंटे 3 घंटे का, या 1 घंटे 2 घंटे का, अगले योगा सेशन फिर हमारा 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद है। तो अगर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद है तो हम क्या करेंगे, अब फिर से साफ सफाई की व्यवस्था को देखेंगे कि अगले योगा सेशन की हमारा रूम सही है कि नहीं सही है, फिर से जो भी कमियां होंगी उसको देख के सॉर्ट आउट कर देंगे। यानी योगा सेशन कंप्लीट होगा तो खाली बैठ नहीं जाएंगे कि हमारा हो गया हम आराम कर लेंगे, नहीं, आपको अगले योगा सेशन की भी तैयारियां करके रख लेनी है, जिससे कि अगला जो योगा सेशन हमारा ऑर्गेनाइज करना हो उसमें कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। कोई डाउट नहीं? अगर ठीक है, अगर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं, उसको भी कमेंट में ही आपका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।